जय माई की दिल से दिल की बातें हम तो रहे यूं ही। यहाँ पे जो मॉडुलर फर्नीचर इंडस्ट्री का जो सेटअप था इसको हमने कवर किया। खूबसूरत चीज के पीछे बलिदान है। तो 2022 से परफेक्ट टूल के साथ लकी लेंस जुड़ा हुआ है। फिर वो बागी हो गए। बागी होने के बाद उनका इनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो उनने गांव छोड़ दिया था उनका। यहाँ से 40 मिनट लगे सर। 40 मिनट। नमस्कार, कैमरा चालू है और आज है 17 अप्रैल और मैं निकल चुका हूँ निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ट्रेन लगभग 3:30 बजे की है राजधानी, जो कि ग्वालियर लेके जाएगी। कल एक इंडस्ट्रियल शूट है झांसी में, तो आज हम रुकेंगे अपने दोस्त के घर पे। अगर आप किसी भी लोकेशन पे, मतलब कि आप अपने होम टाउन से निकल के कहीं जा रहे हो शूट के लिए, मीटिंग के लिए, या फिर तो आपको इतना समय थोड़ा सा निकालना चाहिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या एक नाइट निकाल लो, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ समय बिता लो। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। ये जो इंडस्ट्रियल शूट है ये मॉडुलर फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और जब मैंने अपना काम शुरू किया था 2022 में, तो 2022 से परफेक्ट टूल के साथ लकी लेंस जुड़ा हुआ है। परफेक्ट टूल ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया शुरुआती दिनों में मेरे को। यहाँ से कितना दूर है भैया? यहाँ से 40 मिनट लगे सर। 40 मिनट? 35 किलोमीटर। वाह। मैं मिलवाऊंगा अभी अपने पॉलिटेक्निक के दोस्त से, जो कि हम लोग कितने साल के बाद मिल रहे हैं? 15 ईयर्स ना। ये है पंकज भाई। हाय। और ये बीएसएफ में कार्यरत हैं। और हमें लगभग 2010 में ना, 2010 में हम पास आउट 2010 में हम पास आउट हुए। तो 15 साल जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम 16 साल के बाद 16 साल के बाद मिल हम लोग 16 साल के बाद मिल रहे हैं। और मैं जब मिला हूँ तो वो कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त मैं माँ से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे। बट मुझे था कि मैं बता सकूं। तो झांसी मेरा कल का काम है। भाई के कहने पे ग्वालियर में आया यहाँ पे, और जो मज़ा आया है मुझे। अभी हम लोग साथ में डिनर करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल भाई, है ना? मज़ा आ गया। मज़ा आ बहुत गया। मज़ा आ गया। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की है। अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम यहाँ से, और अभी हम निकलेंगे डिनर के लिए। तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी यादों का कर ले दिल से दिल की बातें हम तो रहे यूं ही। उफ दोस्तों, ये है झील, जो कि मैं सुबह दिखाऊंगा। Tomorrow. चौथा प्लेट है। इसके पहले 3-4 आइटम और थे। मतलब मज़ा आ गया। अब कितनी तारीफ करूं समझ में नहीं आ रहा। और बनाने वाली इससे मैं मिलवाता हूँ। ये है हमारी प्यारी सी भाभी। अरे प्यारे से भैया। और ठीक है, निकलते हैं भाभी। अब अगले नेक्स्ट टाइम बच्चों को लेके आएंगे हम। बिल्कुल, मैं बच्चे सबको साथ में लाना भाई, जरूर से लाना। नहीं तो आना नहीं, फिर कदम नहीं रखना यहाँ। तो अभी ग्वालियर से अब मैं निकलूंगा झांसी के लिए। हो गया बहुत मौज मस्ती। अब काम पे है, काम करना है, काम करके फिर वापस ग्वालियर आना है। फिर शायद हम कहीं और वहाँ पे चले जाएंगे। कैसे? ग्वालियर बात कर लेंगे रास्ते में बात कर। गाड़ी आपके साथ ही रहे। ग्वालियर से निकल चुका हूँ मैं, और लगभग 1 घंटा लगेगा झांसी पहुँचने में। यहाँ पे जो सेटअप था, यहाँ पे जो मॉडुलर फर्नीचर इंडस्ट्री का जो सेटअप था, इसको हमने कवर किया। गॉर्सन की मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, परफेक्ट टूल्स की लगी हुई हैं मशीनें यहाँ पे, परफेक्ट टूल की। अगर आप बात करें मॉडुलर फर्नीचर इंडस्ट्री, अगर किसी को भी सेटअप लगाना है तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं पीछे
कोल्ड प्रेस मशीन बहुत ज़रूरी होती है। एक कोल्ड प्रेस मशीन ज़रूर चाहिए आपको। ये कोल्ड प्रेस तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ आप एक पैनल सॉ ले सकते हो। पैनल सॉ में आपको कटिंग का काम करने के लिए आपको सारा कुछ इसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद आप चाहो, उसके बाद एक मशीन बहुत ज़रूरी है जो कि है ऑटोमेटिक एज बेंडिंग मशीन। और कुछ मशीनें जो है आपको कटिंग्स के लिए वो भी ज़रूरत है। एक CNC मशीन। कुल मिला के जो इनका सेटअप है, कोल्ड प्रेस मशीन हो गए या फिर पैनल सॉ, ऑटोमेटिक एज बेंडिंग मशीन, है ना। काफ़ी 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनके काम को कवर करता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। और इन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब अगर ये कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं शूट नहीं करा सकता तो शायद मैं ग्वालियर और झांसी नहीं आता जी। और मैं यहाँ पर आया, वीडियो शूट की और फिर सर से मिला और फिर मैं निकल रहा हूँ वापस ग्वालियर के लिए। अभी झांसी जाऊँगा, झांसी में किला देखने के बाद दातिया के दैन ग्वालियर। और ये हम आ चुके हैं झांसी की रानी का जो फोर्ट था। झांसी फोर्ट का जो सबसे लास्ट पार्ट है, जो शहर की तरफ उसका मतलब कि बैक साइड है, उस साइड खड़े हैं हम और यहाँ से पूरी झांसी दिखती है। इस खूबसूरत चीज़ के पीछे बलिदान है। और सबसे टॉप ये है सबसे टॉप व्यू। तो ये वाला जो स्पॉट है, ये है जंपिंग स्पॉट, जिसमें आप देख सकते हो 2 बुर्जियों के बीच स्थित ये वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दस्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़ों के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे और अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये जो चबूतरा, ये वहाँ से जंप लगाया था इन्होंने अपने घोड़े के साथ और इस तरीके से इन्होंने यहाँ से निकल गई थी। यहाँ से जंप किया और वहाँ से जंप करके गई थी ये। अदम्य साहस। अरे वाह। जो आपने अभी देखा इसको पंचमहल बोलते हैं और मीटिंग हुआ करती थी इसमें मीटिंग हुआ करती थी। एक तो आपका ऊपर वाला फ्लोर है वो बंद है, 2 फ्लोर नीचे हैं, 2 फ्लोर नीचे हैं। मैं नहीं जा रहा, बहुत लंबी सीढ़ी है। तो ये पंचमहल है जहाँ पे मीटिंग होती थी उस टाइम पे। और एक फ्लोर ये है अपना, जो आप फ्लोर ये देख रहे हो। 2 कंस्ट्रक्शन जो ये देख रहे हैं, ये दीवाने खास हुआ करता था। अंग्रेज आए और इसको फिर वाटर टैंक बना दिया इसको 1917। ये है फांसी घर। अभी हम मंदिर की तरफ निकल रहे हैं, शंकरगढ़। ऐसा भी गजब। तो ये जो आप देख रहे हो ये है कुआं उस टाइम का, और इसी कुएं से अभी क्या होता है, सप्लाई इस कुएं से लेते और फिर उस मतलब की टंकी में, मतलब वहाँ पे जो दीवाने खास और आम का जो महल बना हुआ है उसमें वो पानी वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। मैं एक आंटी से मिलवा रहा हूँ, ये भोपाल के ही हैं और भोपाल के होने के बावजूद भी ना ये पहली बार आ रहे हैं। और आप एज देखो कि 50 के करीब में हो गए होंगे, 54। तो 54 साल बाद ये भोपाल में रहते हैं और ये झांसी पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मेरी तो बहुत इच्छा थी झांसी आने की, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई से मैं बहुत ज़्यादा, वो मेरी आइडियल है। हाँ, तो फिर भी कविता है उनकी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मैं बच्चों को सुनाती हूँ, सिखाती हूँ। तो मुझे बहुत क्रेज़ था यहाँ पर आकर, और कहानी सुनाने का भी क्रेज़ था मुझे, झांसी की रानी की कहानी है ना, सुनाऊंगी मैं सबको। तो अपील करो कि वो इस मंदिर में आ रही होंगी पूजा करने के लिए,
यहाँ पर बच्चे या फिर कोई कुछ दौड़ लगा रहे होंगे। उस साइड में कुआं है और तल बाई तल करके है, समझ में नहीं आ रहा। आप एक प्लेटफॉर्म देख लो तो पता चलता है गली जा रही है और उधर से। तो अब हम ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रेन हमारी वहीं से है। तो भैया जो हैं वो हैं मुरैना से, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। और मुरैना डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है, मैं बता दूं, वहाँ से ही पान सिंह तोमर निकले थे। और पान सिंह तोमर मुरैना के ही हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो पान सिंह तोमर फैमिली अभी मुरैना में रहती है या फिर कहीं और? वो लोग शिवपुरी रहते हैं। वो लोग, उनकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, वो शिवपुरी रहते हैं। उस समय जो घटना हुई फिर वो बागी हो गए। बागी होने के बाद उनका इनकाउंटर हुआ। उसके बाद जो उनने गांव छोड़ दिया था, उनका पैतृक गांव था बिड़ौसा। अच्छा। मुरैना का नाम मोरे अधिक होने की वजह से मुरैना पड़ा। हमारे यहाँ देखने वाली चीज़ें हैं, ककनमठ है, जिसको ऐसा उसमें ना तो रेत गारा सीमेंट कुछ भी नहीं मिला है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है। देखने से ये लगता है कि अभी ये गिर जाएगा। हाँ, और मठ है वो, मठ शंकर जी की उसमें अंदर वो है प्रतिमा है, शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है। और 64 योगिनी मंदिर है, जो अपना पुराना संसद भवन था ना, उसको देख के ही अंग्रेजों ने वो बनवाया है, 64 योगिनी मंदिर को देख के। अच्छा। हाँ, और बटेश्वर का मंदिर है यहाँ, जहाँ 108 शंकर जी की विभिन्न प्रकार की शिवलिंग का वो है। ये सब मुरैना में है? हाँ, ये सब मुरैना में ही पड़ता है भैया। तो हम अभी कभी आए तो घुमाओ? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप चलोगे। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से, झांसी से? झांसी से तो अपना 110 या 125 के लगभग, यानी कि ग्वालियर से अपना पड़ेगा 25 या 30 किलोमीटर। बस। मुरैना गांव? मुरैना गांव नहीं, मुरैना डिस्ट्रिक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। मुरैना डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, ककनमठ है, 64 योगिनी मंदिर है, वटेश्वर है, और शनिदेव का जो मंदिर है, शनिचरा धाम बोलते हैं जिसको। अच्छा। हाँ, तो वहीं से हूँ। तो यहाँ क्या है, यहाँ का आदमी स्वाभिमानी ज़्यादा है। अगर उन्हें कोई भी काम पसंद नहीं आया, चाहे तो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, तो बगावत कर देते थे उनसे। तो बगावत के लिए भैया सेना तो रख नहीं सकता, एक व्यक्ति जब करेगा तो उसे जंगल में जाना पड़ेगा, तो उनको बागी बोलते थे। और डकैतों के बारे में जैसे हमारे बाबा वगैरह बताते हैं कि अब तो क्या डकैत कहाँ गुंडे होते हैं, उस समय जो डकैत होते थे, एक बार संत होना आसान है लेकिन बागी होना आसान नहीं था। बागी होने के लिए आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य यानी कि लंगोटी का पक्का रहना है, गांव में घुसना नहीं है, ये उनके नियम रहते थे। अच्छा। हाँ, किसी जो भी मतलब स्त्री उनको मिलेगी, सब 2 ही रिश्ते होते थे, माँ और बेटी का। कोई भी स्त्री हो उनके लिए गांव में जाते नहीं थे। A few moments later. अभी यहाँ भी अलाउड नहीं था कैमरा, तो मैं नहीं कर पाया। पीताम्बरा शक्तिपीठ काफ़ी अच्छा है। अगर आप अभी हम दर्शन करके यहाँ से पीताम्बरा शक्तिपीठ से निकल रहे हैं। जय माई की, 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 जय माई की। वीडियो आया कचूपे का? हाँ, यूट्यूब पे? कौन सी यूट्यूब पे? कैमरा चालू है। लाइक वापस नहीं किए मांगो। 2 hours later.